चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसको बड़ा इजी है, बहुत आसान सा सवाल है। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास ये जो लंबाई दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी की लंबाई है, तो कल हम बताए थे अगर मान लिया जाए कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का अगला बोगी है और ये पिछला बोगी है, और इसको ना एक खंभा को पार करना है। तो जब एक खंभे को पार करेगी तो 150 मीटर की जो रेलगाड़ी है ये 150 मीटर ही दूरी तय करेगी। कल बताए थे कि जब किसी की लंबाई अगर नगण्य हो, यानी कि मायने नहीं रखती हो, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही दूरी वो तय करेगा। ठीक ना, रूल नंबर 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि 150 मीटर है, तो यानी कि दूरी जो होगा इसका कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी 150 मीटर ही तय करेगा ना। और अपने पास ना चाल दिया है। अच्छा, चाल मेरे पास क्या है दिया हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जी एक बात बताओ, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, बहुत नाइंसाफी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। बताओ, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से बताए थे ना, 18 से 54 के बार में कटेगा, 3 बार में। तो 5 से 3 को गुना करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड। कल बताए थे बदलने के लिए। अब मेरे पास चाल भी पता चल गया, दूरी भी पता चल गया। अब अपने को क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी अपने पास कितना है 150, चाल कितना है 15, के बार में कटेगा 10, इसका मतलब 10 सेकंड अपना आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है सवाल में कि 415 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, कितना दिया है 415 मीटर। ये किसको पार कर रही है, तो एक प्लेटफॉर्म की। तो हमने आपको बताया था कल रूल नंबर 3 में, कहा था रूल नंबर 3 नहीं, रूल नंबर 2 में कहे थे कि जब कोई भी ऐसी वस्तु हो, शहर हो, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, उसको पार करेगा, उसमें लंबाई दिया हो, ठीक ना, तो वो कितना दूरी तय करेगा, तो जितना गाड़ी की लंबाई है उतना, और जितना उस वस्तु की लंबाई है उसका, ये दोनों का योगफल के बराबर। तो बताओ प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 285, ये 285 मीटर है। तो बताओ कुल दूरी कितना हुआ, तो कुल दूरी जब हम निकालेंगे तो यानी कि 415 प्लस में 285 कितना हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा ना। अब ये 700 मीटर निकल के आ गया अपने पास कुल दूरी। और क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। चाल कितना है तुम्हारे पास 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ मीटर में है, ये किलोमीटर में अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे ना। अब यहाँ 3 से कटेगा दोनों, ठीक ना, 3 से कटेगा ये 21 बार में, और 3 से कटेगा ये 6 बार में। अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं अभी भी कटेगा, 3 से फिर कटेगा, 3 सते 21 है, 3 दूनी 6, यही ना होगा। अब नहीं कटेगा, तो 7×5 कितना हो जाएगा 35, और नीचे कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है समय। तो समय बराबर में फार्मूला तो पता है आप लोग को कि दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 700, चाल कितना है 35/2। तो यहाँ पर ना 700, नीचे में कुछ नहीं तो 1, गुना में बदलेंगे तो 2 और नीचे 35, 35 से कट जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40, 40 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात समझिए, हम इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं, इसका कंपटीशन का बैच है, शॉर्ट फॉर्म में निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी आप इसको सीख जाइएगा तो बाद में खुद से शॉर्ट कर लीजिएगा। इतना क्या है, अगर मान लिया जाए कि इसको अगर हम लोग को बोल दे बनाने के लिए, सेकेंडों में ख़त्म कर देंगे, पता नहीं चलेगा, दोनों को यहीं जोड़ देंगे या जोड़ करके यहीं पर भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा इसी के। समझ गए कि नहीं, तो पहले सीख लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट मारिएगा, समझ गए ना। चलिए देखिए, एक ट्रेन है जो कि जिसका चाल दिया हुआ है, ट्रेन की क्या दी हुई है, चाल दी हुई है, ट्रेन चाल दिया हुआ है, तो चाल लिख देते हैं। चाल बराबर में कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 720 मीटर लंबी एक सुरंग। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर ट्रेन है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते सुरंग है, और सुरंग की जो लंबाई दी हुई है ये है आपका सुरंग, और सुरंग की लंबाई है आपके पास 720
मीटर में। अच्छा ई मीटर में है, ई किलोमीटर में है, अच्छा नहीं ना दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको भी आप बदल दीजिए मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 5 से 18 से 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 से क्या बार में 4 बार में, तो 5 को 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये इसका चाल हो गया, चाल हो गया ना। अच्छा ये सुरंग की लंबाई दे दिया है 720, लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बात बताइए, इस सुरंग को पार करने में कितना समय लगाता है। तो समय आपके पास लगाता है, समय बराबर में दिया हुआ है कि समय बराबर में दिया है 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो इसको आप 60 सेकंड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस सेकंड में तो उसको भी सेकंड। पहले देखिएगा यूनिट नहीं अगर सेम करिएगा ना, ठीक ना, तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए, पूरा स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, एकदम त्राहिमाम मच जाएगा। बना करके बैठ जाइएगा कि सर ऐसे कैसे हो गया। सबसे पहले यूनिट मेजरमेंट सब बराबर कर दिए। अब देखिए एक बात बताइए, चाल पता है, समय पता है, तुमको दूरी नहीं निकल जाएगा, बोलो दूरी कितना हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय मतलब चाल तुम्हारे पास है 20 और समय तुम्हारे पास 60, तो ये कितना हो गया 1200 क्या चाहिए मीटर, 1200 मीटर। ये क्या पूरा दूरी ना। अब पूरा दूरी मतलब कौन चीज, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़ करके आया 1200, है ना। तो तुमको क्या निकालना था, ट्रेन की लंबाई, इतना तो समझदार हो ही, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई, तो कुल दूरी कितना है 1200। अगर ये 1200 में से सुरंग की लंबाई को अगर हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 2 गया तो 8, और ये हो जाएगा 11 में से 7 गया तो 4, 480 मीटर लंबा ट्रेन था। यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परस्पर विपरीत दिशा में चलती हुई 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 250 मीटर तथा 260 मीटर है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है ना। तो अब ये पार करेगी ये वाला बात है ना कि कितने समय में, दोनों विपरीत दिशा में। जैसे मान लिया जाए कि एक रेलगाड़ी ये है इधर से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी ना उधर से इधर की ओर आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है कि एक की लंबाई 250 मीटर और दूसरे की लंबाई 260 मीटर, ठीक ना। और साथ ही साथ दोनों का चाल भी दिया है कि पहला का चाल अगर मान लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का कितना है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो तुमको ना बताना है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो बताइए, कल ही तो बताए थे, ऐसा तीसरा रूल था कि कुल समय, अच्छा समय निकालना ही है, कुल दूरी पहले बताओ कि दूरी कितना हुआ। तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा, यानी एक की लंबाई 250 है, एक की है 260, तो कितना है 510 मीटर का दूरी तय करेगा। अच्छा कुल चाल अगर हम बात करेंगे तो चाल बराबर में, तो चाल दोनों जब विपरीत दिशा में होता है तो जुट ना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 50 और प्लस में 52, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 102। 102 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है। अच्छा नहीं ना लग रहा है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये काटेंगे, छोड़ दो, इसी बाद में काटेंगे, चलो ठीक है ना, इतना ही छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा। अब क्या चीज़ में हो गया 5/18 से जैसे ही इसको गुना कर दिए तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया कि नहीं बदल गया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास दूरी पता है, चाल पता है, हमसे क्या पूछा है समय। समय बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 510, चाल कितना है 102 गुना 5/18, यही ना है। अब इसको ना हम उलट पुलट तो नहीं कर देते हैं, ये तो 510 हो गया, नीचे 102 हो गया, गुना में 5 हो गया और 18 चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा ना। तो 5 से इसको काट दो, कितना बार में 5 एकम 5 या 0 और 5 दूनी 10। अब फिर देखो तो 102 से 102 कट गया कि नहीं, कितना बचा 18 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, काट छट करोगे गलती होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ जी देखो ध्यान से कि समान दिशा में चलती हुई 2 ट्रेनें। अब की बार क्या है, अब की बार है दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। तो एक इधर से इधर की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है,
तो जाहिर सी बात है कि एक का रफ्तार ज़्यादा होगा, तो इसका जो है कि मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और इसकी चाल है कितनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और दोनों की लंबाइयाँ भी दी हुई हैं, एक की लंबाई है 125 मीटर और दूसरे की लंबाई है 175 मीटर। तो कितने समय में तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी को पार करेगी? बड़ा आसान सा सवाल है। दोनों जब, हाँ वेरी गुड, बन गया तुम लोग। तो कुल दूरी कितना होगा? दूरी तो जुड़ जाएगा 125 अब प्लस 175 मिल करके कितना हो जाएगा 300 मीटर। वेरी गुड। अच्छा अब कुल चाल घट जाएगा ना, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा 40 और माइनस 22 कितना हो जाएगा 18 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये मीटर में है किलोमीटर में? अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल गया? अपना चाल निकल गया। दूरी पता है ये है, समय ही तो निकालना था। समय बराबर क्या होता है फार्मूला? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 300, चाल कितना है 5 से काट दीजिएगा के बार में 60 सेकेंड। देखिए आपका आंसर एग्जाम में ना 60 सेकेंड भी लिख सकता है या 1 मिनट भी लिख सकता है। बात समझ गए ना। तो दोनों में से कुछ भी दे देगा ना तो घबराइएगा मत कि 1 मिनट कहाँ से आ गया, है ना। चलिए।